Hello friends, welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, today we will going to start the first topic of 11th class 11th mathematics, that is called set. Okay. So before starting the topic set, we have to know what is called an object. Okay. So here is the definition. In mathematical language, everything in this universe, whether it is living or non-living, is called an object. Okay. मतलब क्या है, जितना भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है उनको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वो चाहे तो क्या हो सकता है, बुक भी हो सकता है, चाहे तो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, चाहे तो कोई भी नंबर्स हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है उन सारे थिंग्स को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं सेट के ऊपर। तो जब भी ये वर्ड सुनते हैं हम सेट, फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्या आता है, ये वर्ड कहीं हम सुन चुके हैं पहले, अब थोड़ा याद कीजिए। जनरली कहाँ पे सुने होंगे, बुक्स के स्टोर में सुने होंगे। अभी आपका कितना हुआ, क्लास 11th हुआ है, तो बुक्स लाने तो गए ही होंगे। ठीक है, तो हम जाके क्या बोलते हैं बुक स्टोर में, बुक स्टोर भैया को क्या बोलते हैं कि भैया हमें 11th का बुक का सेट दे दीजिए। इसका मतलब क्या है, उसमें फिजिक्स भी रहेगा, मैथमेटिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, बायो भी रहेगा। तो जितना बुक्स है वो सब क्या है, रिलेटेड टू क्लास 11th। समझ में आ गया। या फिर और भी कहाँ सुने होंगे, अगर आप में से कोई हैरी पॉटर का फैन होगा तो कोई कोई बोलता है ना कि मेरे पास हैरी पॉटर का बुक का सेट है। इसका मतलब क्या है, उसका जितना भी 7 सीरीज है सारे सीरीज का बुक है। ठीक है, तो तब हम सुने हैं एक वर्ड सेट। तो यहां से हमें क्या नॉलेज आता है, अगर हम थोड़ा सोचेंगे कि सेट का मतलब क्या हो सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। ऑब्जेक्ट इस केस में क्या हो रहा है, बुक हो रहा है, तो कुछ बुक्स का कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, सेट बोल रहे हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लेके कलेक्ट करेंगे तो उसको हम सेट बोल सकते हैं। ये थोड़ा आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में। ठीक है, अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर कलेक्शन करेंगे उसको सेट बोल सकते हैं क्या। कभी आप जाके दुकान में बोलते हैं कि भैया मुझे 9th का मैथमेटिक्स दे दीजिए, 10th का इंग्लिश दे दीजिए एंड 11th का बायो दे दीजिए, एक सेट दे दीजिए। ऐसे कभी बोल सकते हैं क्या, कभी नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बुक्स अलग अलग क्लास से रिलेटेड हो रहा है। लेकिन जब भी 11th का बुक सारा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, 11th का बुक का सेट दे दीजिए, क्योंकि जितना भी बुक्स है वो किससे रिलेटेड है, क्लास 11 से रिलेटेड है। तो यहां से हमें थोड़ा आइडिया क्या आ रहा है, सेट का मतलब तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि जितना भी बुक कलेक्ट कर रहे हैं सब 11th क्लास का है। हैरी पॉटर का बुक का सेट बोल रहे हैं, मतलब जितना भी बुक्स है सब रिलेटेड टू क्या हो रहा है, हैरी पॉटर हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि इवन नेचुरल नंबर का सेट, मतलब जितना भी नंबर है सब क्या है, इवन है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या आइडिया आ गया कि सेट का मतलब क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, इस टाइप का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट के ऊपर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined objects। ठीक है, अब वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, वेल डिफाइंड का मीनिंग है हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। तो सेट का मतलब क्या हो रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो सेट का मतलब क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारा, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं और थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं द कलेक्शन ऑफ all the alphabets
all the vowels present in English alphabets, ठीक है। इसको हम एक सेट बोल सकते हैं ना, हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे टाइप का अल्फाबेट, भावेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वेल डिफाइंड है ना, भावेल्स का प्रॉपर्टी सेम है ना, तो यहाँ पे क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, ए ई आई ओ यू कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सेट बोलेंगे। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, ठीक। द कलेक्शन ऑफ all the even natural numbers। अच्छा, हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, किस टाइप का ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड किस टाइप का नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो ये जो इवन नेचुरल नंबर है ये वेल डिफाइंड है ना। इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी सेम हो रहा है, 6 8 इस टाइप का नंबर सब कलेक्ट करेंगे, हाँ कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3, हम लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ all the months in a year। इसको भी एक सेट बोल सकते हैं। क्या क्या मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, फिर मार्च है, ऐसे करते अप टू दिसंबर तक कलेक्ट करेंगे ना, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक सेट बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ all the factors of 20, ठीक है। हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, 20 का जितना भी फैक्टर्स है उनको कलेक्ट कर रहे हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या आ सकता है, पहले आ जाएगा 1 2, नेक्स्ट 4 5 10 एंड 20, ठीक है। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया सेट के बारे में, ठीक है। सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एंड ये क्या हो गया, कुछ एग्जांपल्स हो गया जो रिलेटेड टू सेट है। इफ यू वांट टू राइट डाउन देन पॉज द वीडियो एंड राइट, ओके। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट अगर लेंगे, द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड, जो ऑब्जेक्ट्स सेट में प्रेजेंट रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। तो जो आपका ऑब्जेक्ट सेट में प्रेजेंट रहेगा उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे कि ये पहले एग्जांपल में ए ई आई ओ यू एलिमेंट्स ऑफ कौन सा सेट हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल में 2 4 6 8 10 12 ये सब एलिमेंट्स ऑफ किस सेट का हो जाएगा, इस सेट का, ठीक है। थर्ड में जनवरी फरवरी मार्च ये सब एलिमेंट्स हो जाएगा किसका, थर्ड सेट का, ठीक है। तो सेट में जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं उनका एक स्पेसिफिक नेम है, उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट, every set is denoted by capital letter, every set is denoted by capital letters of English alphabets, ठीक है। तो कोई भी सेट को अगर डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो ए बी सी एक्स वाई जेड इटीसी, ठीक है। तो हम ओनली कैपिटल लेटर से ही डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एग्जांपल 1 है ना,
तो इसको अगर मैं एक लेटर से डिनोट करूं, मान लीजिए कैपिटल ए से डिनोट कर सकता हूं। तो कैपिटल ए क्या है? एक सेट है। कौन सा सेट है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स प्रेजेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है। वैसे ही एग्जांपल 2 को अगर मैं चाहूं तो कैपिटल एक्स से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है। तो हमेशा एक सेट को कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। क्लियर? ये भी समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इफ A is present in a set कैपिटल A। मान लीजिए ये जो स्मॉल a है ये कहां पे है? कैपिटल A के सेट में है। ठीक है। देन हम क्या कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि ये एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो देन मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है। तो इसको हम कौन सा क्या बोलेंगे? इसको हम बिलोंग्स टू साइन बोलते हैं। ठीक है। तो कभी भी अगर एक एलिमेंट आपका एक सेट में है तो इसको बिलोंग्स टू साइन देके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो आपका सेकंड एग्जांपल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे 2 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 6 एक एलिमेंट है एंड 8 एक एलिमेंट है। ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। मतलब हम क्या समझ जाएंगे, ये जो एलिमेंट है 2 ये कहाँ पे है? सेट X में है। वैसे ही 4 बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है। तो हम क्या समझ जाएंगे? 4 कैपिटल X में है। वैसे ही 6 बिलोंग्स टू कैपिटल X। ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक आपका एलिमेंट एक सेट में है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस टाइप से लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो ये साइन को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इफ स्मॉल a इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट है। अगर ये जो स्मॉल a है इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, देन हम उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे? स्मॉल a डजंट बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये साइन देके रिप्रेजेंट करेंगे। इस साइन को हम क्या बोलेंगे? डजंट बिलोंग्स टू। डजंट बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग्स टू होगा, अगर सेट में रहेगा तो ये साइन देंगे, अगर सेट में नहीं रहेगा तो ये साइन दे देंगे। ठीक है। वही साइन है, देखिए सिर्फ एक लाइन खींच दी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डजंट बिलोंग्स टू का साइन बन जाएगा। आपको ये कुछ पॉइंट समझ में आ गए? क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ठीक है। तो हम क्या देखे अभी तक हम सेट का डेफिनेशन देखे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, और क्या देखे? कुछ एग्जांपल्स देखे। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट रहता है उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। एंड उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज देखेंगे। ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे? एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट सेट। ठीक है। हम देखे थे कुछ एग्जांपल्स जो कि सेट बनेंगे। अभी क्या देखेंगे? कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि सेट नहीं बनेंगे और उसका रीजन हम पता करेंगे। ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1। हम अगर लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल द टॉल बॉयज प्रेजेंट इन ए क्लास। ठीक है। देखिए ये सेट होगा कि नहीं? पहला चीज तो कलेक्शन कर रहे हैं। किनका कलेक्शन कर रहे हैं? बॉयज का कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। कौन से टाइप का बॉयज का कलेक्शन कर रहे हैं? हम टॉल बॉयज का कलेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए ये एक सेट नहीं होगा। रीजन क्या है? देखिए क्या है? टॉल बॉयज है। अब देखिए जो टॉल वर्ड है ये वेल डिफाइंड है क्या? टॉल का कोई डेफिनेशन है कि अगर 5 फीट से ऊपर होगा तो ही हम टॉल बोलेंगे। आपसे जो हाइट में थोड़ा ज्यादा है आप उसको क्या बोलेंगे? टॉल बोलेंगे। ठीक है। ऑब्वियस सा है। लेकिन कोई प्रॉपर डेफिनेशन है क्या टॉल का? नहीं है। तो ये जो वर्ड टॉल है ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड है। इसीलिए ये जो आपका एग्जांपल है ये क्या होगा?
एक सेट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको रीजन लिखने के लिए आया, आप क्या लिख देंगे? रीजन क्या है? द वर्ड टॉल इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वर्ड जो टॉल है ये वेल डिफाइंड नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 आते हैं। एग्जाम्पल 2, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिच पर्सन्स इन आवर कंट्री। हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं? रिच पर्सन्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सेट बनेगा क्या? ये जो वर्ड देखिए रिच है, ये इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन है कि अगर वो उसका मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा है उसको रिच बोलेंगे? ऐसा कोई है क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन नहीं है। तो जैसे टॉल था वैसे ही ये जो वर्ड है रिच, ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये एक सेट नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? किस टाइप का वर्ड रहेगा तो आप सेट नहीं बोलेंगे। अगर वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? एक सेट नहीं है। वैसे और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे कि पुअर, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ब्यूटीफुल, ठीक है, ऑनेस्ट, ठीक है, वैसे ही शॉर्ट, अगली। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो ये जो वर्ड्स आपको अगर कोई भी एग्जांपल में दिख गया तो समझ लेना वो क्या है? एक सेट नहीं है। रीजन अगर पूछेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? These words are not well defined। क्लियर? सबको समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो अभी अगर कोई कुछ एग्जांपल्स देंगे हम बता सकते हैं कौन सा सेट है एंड कौन सा सेट नहीं। क्लियर हो गया इतना तक? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कुछ बेसिक्स नंबर सेट जान लेंगे कि कुछ बेसिक्स नंबर सेट क्या क्या है और उनका नोटिफिकेशन क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिक नंबर सेट्स है ये आगे 11th के मैथ्स में एंड आगे भी 12th के मैथ्स में भी हमें काम में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिए बेसिक नंबर सेट्स। बेसिक नंबर सेट जिसमें कि पहला क्या आता है? कैपिटल N। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कैपिटल N दिख जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि कौन सा सेट है? आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब स्टार्टिंग कहां से होता है आपका? 1 से 1 2 3 ऐसे करके अप टू इनफिनिट तक, आगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल Z। कैपिटल Z को हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर के बारे में तो सबको पता है। इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो सारा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0 को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है? इंटीजर मिलता है। तो कैपिटल Z क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल Q। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर मतलब नंबर्स इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में रहता है? P/Q फॉर्म। ठीक है, एंड क्या होना चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समथिंग डिवाइडेड बाय 0। जैसे कि मान लीजिए 3 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इसलिए हमेशा क्या बोलते हैं? Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रेशनल नंबर सेट के अंदर क्या आ जाएगा? सारा जितना भी नंबर P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं सारा नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका कैपिटल R। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कौन सा नंबर आएगा? ये सारे जितने भी नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड किस टाइप का नंबर्स आता है? √2, √3। ठीक है, तो वो सब किसके अंदर आ जाता है? आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर आ जाता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में कैपिटल R है तो समझ जाइए
कि कौन सा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कैपिटल सी, इसको हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस और माइनस आई बी के फॉर्म में रहेगा। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नंबर सेट्स है जिसको आपको पूरा याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट दे देगा कैपिटल एन या फिर कैपिटल जेड, तभी आपको समझ जाना है कि कौन से सेट का बात हो रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। कैपिटल अगर मान लीजिए कैपिटल आर दे दिया तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी सिंबल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, z प्लस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है z का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, लेकिन जब भी z प्लस आ जाएगा मतलब समझ जाइए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स का बात हो रहा है, जैसे कि 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मान लीजिए आ जाएगा z माइनस, मतलब समझ जाइए क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएगा, जैसे कि क्या आ जाएगा आपका -1 -2 -3, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए q प्लस आ गया तो हम क्या समझेंगे, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर q माइनस आ गया, ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। वैसे ही अगर r प्लस आ गया तो क्या समझेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अगर r माइनस आ गया तो क्या समझेंगे, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। तो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, सबको सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया, कुछ एग्जांपल समझ में आ गया, और ये बेसिक नंबर सेट सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।